लंबे बालों वाली अनाथ सिंड्रेला परी। दुष्ट चुड़ैल, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू मेरी बेटी को मुझसे छीन नहीं सकती। ये मेरी बेटी है, इसे मुझे दे दे। तू चाहकर भी इस लड़की को अपने पास नहीं रख सकती परी, क्योंकि तू रानी परी की बेटी है और रानी परी एक इंसानी बच्चे को कभी परी लोक में रहने की इजाजत नहीं देगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू भी यहाँ से चुपचाप चली जा, वरना मैं सबको जाकर बता दूंगी ये लड़की तुम्हारी और तुम्हारे इंसानी आशिक की निशानी है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरी रानी माँ बहुत बीमार है और इस समय मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती। मैंने जो भी किया उसका मुझे बहुत ही पछतावा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इंसान इतने धोखेबाज होते हैं। मैंने तो सच्चे दिल से उसे चाहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा देकर मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दिया। अपने आशिक को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। लेकिन तुम ये बताओ, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ ने आज से 10 साल पहले मेरी माँ को मार डाला था और मेरी माँ मेरे ही गोद में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ी थी। तब से लेकर आज तक मैं अकेली ही जी रही हूँ। जैसे तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरी माँ को अलग किया, वैसे ही आज मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को अलग कर दूंगी, ताकि मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले सकूं। इसलिए आज से तुम्हारी ये बेटी मेरी बेटी है। मैं जा रही हूँ परी, और मुझे ढूंढने की कभी कोशिश मत करना। अगर तुमने किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस लड़की को अपने साथ लेकर पृथ्वी लोक के घने जंगल में जाकर रहने लगती है। वो उस परी की बेटी का नाम सिंड्रेला रखती है। सिंड्रेला जब थोड़ी बड़ी होती है तो वो अब उस पर खूब अत्याचार करती है। अरे ओ सिंड्रेला की बच्चे, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए जानवरों का सूप बना कर ले आ। अभी लेकर आती हूँ माँ। थोड़ी देर में सिंड्रेला सूप बनाकर लाती है, लेकिन गलती से वो सूप चुड़ैल के ऊपर गिर जाता है। अंधी कहीं की, तुझे ठीक से दिखाई नहीं देता? तूने मेरे ऊपर गर्मा गर्म सूप गिरा दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल सिंड्रेला को बहुत मारती है। इसी तरह सिंड्रेला की जिंदगी उस चुड़ैल के यहाँ दुखों में बीत रही थी। एक बार वो चुड़ैल काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है। वो इतना बीमार पड़ जाती है कि वो खुद से उठकर चल फिर भी नहीं पा रही थी। इसी बीच सिंड्रेला उसकी खूब सेवा करती है। वो बिल्कुल एक बेटी की तरह ही उस चुड़ैल का ख्याल रखती है, क्योंकि सिंड्रेला उस चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। माँ, ये लो, मैंने ये जड़ी बूटी का सूप बनाया है, इसे पी लो। अगर इसके बाद भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो आपको मेरे साथ वैद्य जी के पास चलना होगा, फिर मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। खबरदार जो वैद्य के यहाँ जाने की बात की तो तू मेरी बेटी है, चुड़ैल की बेटी, और चुड़ैल इंसानों के पास नहीं जाते, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। क्यों माँ, इंसान ने हमारा क्या बिगाड़ा है? चुप कर, और जितना बोल रही हूँ उतना कर। जा और मेरे लिए गर्मा गर्म जानवरों का सूप बना कर ले आ। माँ, आप ऐसे निर्दोष जानवरों को मारकर क्यों खाती हो? आखिर उन जानवरों को भी तो जीने का हक है। लगता है तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मुझे तेरी जुबान काटनी पड़ेगी। गलती हो गई माँ, माफ कर दो। इतना बोलकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। तभी वो चुड़ैल सोचती है, नहीं, अगर ये मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे यहाँ से छोड़कर चली गई, फिर मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, सिंड्रेला मेरी बेटी है, इसे मैंने पाला है, मैं इसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं उसे यहाँ से बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी, जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो, ना तो कोई उससे मिल पाए और ना ही कोई उसे देख पाए। इतना सोचकर वो चुड़ैल एक घने जंगल में बहुत ही ऊंची मीनार बनाती है और अपनी जादुई शक्तियों से उस मीनार के ऊपर पहुंच जाती है। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं माँ? बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए आज के बाद मैं इसी मीनार के ऊपर रहूंगी और कभी किसी भी जानवरों को नहीं खाऊंगी। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो, तुम यहाँ से कभी भी नीचे नहीं जाओगी। ठीक है माँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी वही जंगल की सबसे ऊंची मीनार पर रहने लगती है। इसी बीच चुड़ैल को जानवरों को खाने की तलब जगती है और वो सिंड्रेला से कहती है, अरे सिंड्रेला बेटा, मैं जरा जंगल जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, आप फिर से निर्दोष जानवरों को मारने जा रही हो? अरे नहीं नहीं बेटी,
वो क्या है ना, अभी आम का सीजन है और मैं आम खाने ही नीचे जा रही हूँ और तुम्हारे लिए भी मैं पके पके मीठे आम लेकर आऊंगी। लेकिन माँ, आप नीचे नहीं जा सकती हो क्योंकि शायद आप भूल गयी, हम इस दुनिया की सबसे ऊंची मीनार पर हैं और यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है और ये आपने ही बनाया है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटी जरा मेरी झोली देना। उसके बाद चुड़ैल अपनी झोली में से एक जादुई तेल निकालती है और सिंड्रेला के बालों में लगा देती है, जिसके बाद सिंड्रेला के छोटे बाल अचानक से बहुत ही ज्यादा लंबे बालों में बदल जाता है। बेटी अब तुम अपनी चोटी को नीचे फेंको। सिंड्रेला खिड़की से अपनी चोटी नीचे करती है और चुड़ैल सिंड्रेला की चोटी के सहारे नीचे उतरकर वहाँ से चली जाती है। बेटी अब अपनी चोटी को ऊपर कर लो और जब तक मैं न कहूँ अपनी चोटी नीचे मत करना। ठीक है माँ। ऐसे ही अब से हर रोज चुड़ैल सिंड्रेला को अकेला मीनार में छोड़कर खुद नीचे उतरकर जंगल में जानवरों का शिकार करने जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल को जंगल में एक बहुत ही प्यारी हिरन दिखाई देती है और वो उसको खाने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और भागते भागते वो एक परी से टकरा जाती है। रुक जाओ दोस्त चुड़ैल, तुम इन मासूम जानवरों को नहीं मार सकती हो। अरे तुम तो वही हो ना, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? नहीं बताऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। भागकर कहाँ जाएगी चुड़ैल? मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं आज तुझसे अपनी बेटी को आजाद करवा कर रहूंगी। कहाँ है तू चुड़ैल? परी उस जंगल में चुड़ैल को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो चुड़ैल कहीं नहीं मिलती। वो चुड़ैल भागते हुए अपने मीनार के पास जाती है। बेटी जल्दी से अपनी लंबी चोटी नीचे फेंको। माँ, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले अपनी चोटी नीचे फेंको। उसके बाद चुड़ैल सिंड्रेला की चोटी के सहारे मीनार पर चढ़ जाती है। परी चुड़ैल को मीनार के ऊपर जाता हुआ देख लेती है और फिर वो हवा में उड़ते हुए मीनार के अंदर चली जाती है। चुड़ैल, तूने आज तक हम परियों और इन मासूम जानवरों पर बहुत अत्याचार किया है। आज मैं उन्हीं सब का बदला लेने यहाँ आई हूँ। बता, मेरी बेटी कहाँ है? तूने उसके साथ क्या किया? कहाँ है मेरी बेटी? माँ, ये कौन है और ये किसकी बात कर रही है? मेरी बेटी? तू जिंदा है? बेटी, ये तेरी माँ नहीं है। तभी वो चुड़ैल एक हथियार लेकर सिंड्रेला के गर्दन पर रख देती है। परी, अगर तू अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो चली जा यहाँ से, चली जा, वरना मैं इसका गला काट दूंगी। माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, तू इस परी की बेटी सिंड्रेला परी है और मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल जैसे ही सिंड्रेला को ये बताती है, परी उस चुड़ैल पर अपनी जादुई शक्तियाँ छोड़कर उसे कमजोर कर देती है और फिर अपनी बेटी सिंड्रेला को गले से लगा लेती है। तभी वो चुड़ैल होश में आने के बाद पीछे से एक तलवार लेकर परी पर हमला करने वाली होती है। उसी वक्त सिंड्रेला उसे देख लेती है और वो उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से चुड़ैल मीनार से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद परी अपनी बेटी सिंड्रेला को लेकर खुशी खुशी अपने साथ परीलोक चली जाती है।